लिखा है। मैं नाज़रीन आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, ये बड़ा प्रैक्टिकल वाक़या है और दावत इस्लामी के एक मुबल्लिग के साथ ये पेश आया। अच्छा। दावत इस्लामी के एक मुबल्लिग थे, वो यूरोप के सफ़र पे थे और उनका बयान था हलाल रिज़्क़ हलाल पर ही, और यही बातें हो रही थी कि रिज़्क़ हराम नहीं करना है, रिज़्क़ हराम में बरकत नहीं है, अल्लाह की नाराज़गी का सबब है, दुआ कबूल नहीं होती, सारा बयान हुआ। प्रोग्राम के बाद एक यंग सा नौजवान उनके पास आया और आंखों में उसके आंसू थे। कहते मौलाना साहब आपने बयान तो किया और वाकई आप सही कह रहे हैं कि हराम नहीं करना चाहिए। मेरा एक स्टोर है यूरोप में और उस स्टोर पे शराब भी बिकती है और हमारी ज़्यादा सेल शराब पे ही है। अगर मैं शराब बेचना बंद कर दूंगा ना, मुझे पता है ये हराम है, तो मेरे ना स्टोर का किराया निकलेगा, ना मेरा खर्चा निकलेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने वही बात की जो भी राशिद भाई ने की कि मुझे एक बात बताओ, आप हराम कमा रहे हैं, अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं? क्या हलाल करोगे तो अल्लाह रोज़ी बंद कर देगा, तुम्हारे पैसे आना बंद हो जाएंगे। आप यकीन करें वो नौजवान रोने लग गया। कहता मुझे बात समझ आ गई है, बस आप मेरे लिए दुआ करें, मैं ये काम छोड़ दूंगा। वो मुबल्लिग दावत इस्लामी कहते मैं तो इस बात को भूल गया। 1-1.5 साल बाद दोबारा उस मुल्क में जाना हुआ, दोबारा इज्तिमा था। वो नौजवान ढूंढते हुए आया, कहते आप मुझे आप मैं याद हूँ आपको, मैं वही हूँ जिसने आपसे वादा किया था। आप यकीन करें मैंने शराब बेचना छोड़ दी, अल्लाह ने मेरे कारोबार में और बरकत डाली। यानी ये प्रैक्टिकल तजुर्बा है, ये हमेशा होता है। जितने मुझे व्यूअर सुन रहे हैं ना या बाद में सुने, आपको ये शैतान बिल्कुल ख्याल लाएगा कि यार हराम छोड़ दूंगा तो कारोबार कैसे चलेगा, मैं तो मार्केट में पीछे रह जाऊंगा, मेरा तो सौदा ही नहीं बिकेगा, मेरी तो रोजी इस चीज से मुयस्सर है। ये बेवकूफ़ी है, हम मुसलमान हैं, हमारा ये यकीन है, हमारा ये ईमान है कि देने वाली ज़ात रब की है। मैं रब को नाराज़ कर रहा हूँ, मुझे मिल रहा है, मैं राज़ी करूंगा, वो और देगा, वो गैब के खजानों से देगा। आपका दिमाग नहीं पहुंच रहा वहां पर, मगर वहां से मिलेगा। और ये कुरान का वादा है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। जो अल्लाह से डरे, अल्लाह उसके लिए नजात का रास्ता निकालेगा और वहां से रोजी देगा जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। इमेजिनेशन नहीं होती है। आप सोचेंगे कैसे होगा, अक्ल ये कह रही है, शैतान यही दिमाग बताएगा कि हो ही नहीं सकता, मगर कुरान का वादा है ना, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह वहां से देगा जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। और आयत का अगला जुज़ कितना हौसला दे रहा है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। लोग कहते हैं यार इज्जत और मज़े तो पैसे वालों के हैं। असल नाज़रीन आज समझ लें, बरकत क्वांटिटी का नाम नहीं है, बरकत क्वालिटी का नाम है। आप समझते हैं जिसकी गाड़ियां ज्यादा, जिसके बंगले ज्यादा, जिसके मुलाजिम ज्यादा और जिसकी अल्ले तलल्ले जनाब, उसको बरकत है, ये भूल है आपकी। करोड़ों रुपए, मैं एक सवाल करता हूँ तमाम व्यूवर्स से यहाँ मौजूद इस्लामी भाई से, एक बंदे के पास करोड़ों रुपए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, बहुत सारे मुलाजिम हैं, मगर उसको सुकून नहीं है, उसको नींद अच्छी नहीं आती है, तरह तरह की बीमारियां हैं, बच्चे उसके नाफरमान हैं, हराम की रोजी है, ये बरकत वाला है? या थोड़े पैसे हैं मगर सुकून से सोता है, सारे पैसे हलाल के हैं, अल्लाह ने किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला नहीं किया, बच्चे फरमाबरदार हैं, नमाजी हैं, बताएं ना दोनों में से कौन बरकत वाला है? बरकत एक्चुअली क्वालिटी ऑफ लाइफ का नाम है। अगर मुझे सुकून की नींद आती है, मैं हलाल रोजी खाता हूँ, मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं, रब ने नेमतों से नवाजा, बरकत इसका नाम है। बहुत सारे पैसे हों, सारे हराम के हों, जिसका जवाब देना बाकी है, और बेसुकूनी साथ चल रही है, तो क्या करना है इन पैसों का? लाइफ सुकून के लिए बंदा गुजारता है, ना कि पैसे। अच्छा, पैसे कई हमारी मेमोरी में कहते हैं चोपड़े में लिखे रह जाते हैं, रजिस्टर में ही रह जाएंगे। आप एक लिमिट के बाद पैसे खर्च नहीं कर सकते। Exactly. एक लिमिट के बाद पैसे सिर्फ आपके अकाउंट्स में ही रहते हैं। आप सोने के दिवाले तो नहीं खा सकते ना, सोने और डायमंड के कपड़े तो नहीं पहन सकते। एक लिमिट के बाद नॉर्मल लाइफ होती है सबकी, गाड़ी आ गई, अच्छे कपड़े आ गए, अच्छा खाना पीना हो गया, और क्या करोगे? लेकिन वो हराम की एक बस बढ़ते जाएं। एक होती है लालच, एक होती है हवस। सेठ जी को फिक्र थी, एक के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि हजरत जान वापस कीजिए, फिर सब चला जाता है।